Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। प्रभु भला है, प्रभु उत्तम है, परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके समान और कोई नहीं। आइए हम सब लोग उस जीवित परमेश्वर को एक साथ पूरे हृदय से, पूरे सच्चाई से हम आराधना करेंगे, क्योंकि उसने हमें उसकी उपस्थिति में रहकर आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमें बनाया है। तो आइए हम सब लोग एक चित एक मन होकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, अपने आँखों को बंद कर उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्तुति करेंगे, महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा प्रभु राजा। प्रभु इस समय में प्रभु राजा, तो पिता परमेश्वर, हम सब लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु राजा। ओ वचन में लिखा है प्रभु राजा, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आना प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद है प्रभु राजा, आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन के पास आना प्रभु राजा। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम पर दया होती है, हम पर कृपा होती है पिता परमेश्वर, हम पर प्रभु आप प्रेम करने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, इस समय में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, नम्र होकर, अपने सर को झुकाकर, हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं प्रभु। तू हमारा अब्बा है, तू हमारा पिता है प्रभु राजा, तू हमारा सनातन परमेश्वर है राजा, तू हमारा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है राजा, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, तो हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला परमेश्वर राजा, तू हमारा सच्चा मित्र है प्रभु राजा, तू हमारी माता, तू हमारे पिता है प्रभु राजा। ओ हमारे जीवन में आप ही सब कुछ है प्रभु राजा, हमारे जीवन में आप ही, हमारे जीवन में सब कुछ पिता परमेश्वर राजा। ओ आपके समान कोई नहीं प्रभु राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु राजा। ओ धन्य है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर राजा। ओ आराधना का योग्य परमेश्वर, आराधना का नायक परमेश्वर राजा। ओ भला परमेश्वर राजा, सीधा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर राजा, वही योग्य ईश्वर परमेश्वर राजा। ओ प्रभु आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु राजा। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके नाम को स्तुति करते राजा। ओ प्रभु यीशु, आपके नाम को स्तुति करते प्रभु राजा। हालेलुया। हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर सब लोग कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, अपने बच्चों को संभालने वाला, हालेलुया, एबेनेजर, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। सब लोग कहेंगे स्तुति, 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 स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे पवित्र, 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 पवित्र अनादि परमेश्वर, पवित्र, 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 स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा परमेश्वर, पवित्र, 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 हमारे बीच में विराजमान होने वाला पवित्र, 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 पवित्र प्रभु, हमारे ओ प्रार्थना को, हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला प्रभु यीशु। ओ स्तुति, 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 स्तुति और अच्छा प्रभु। ओ आपके पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं राजा। हम सब लोग पवित्र आत्मा को, हम जहाँ कहीं भी हैं हम वहाँ पर पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आई है, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति प्रभु, हम स्वागत करते हैं राजा। हमारे पिता परमेश्वर घरों में पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, हमारे हृदय में आप राज्य कीजिए पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, ना हमारे बल से ना हमारी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा यहोवा की वाणी है प्रभु राजा। ओ तेरा वचन कहता है प्रभु, अंतिम दिनों में हर एक के ऊपर आप पिता परमेश्वर आत्मा को उड़ेलने वाले परमेश्वर राजा।
आज प्रभु होने दे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से हरेक को आप भर दीजिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से हरेक को भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा को हरेक के जीवन में हम स्वागत करते हैं राजा। प्रभु हमारा आराधना करने के समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए प्रभु, आत्मा में मगन होकर हम आराधना करें प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए, आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते राजा। आप महान कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। वचन को भी पिता परमेश्वर हरेक के जीवन में ओ आपके वचन को बेचकर छंगाई दीजिए प्रभु राजा। प्रभु आप महान कार्य कीजिए, सारी आदर महिमा गौरव आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा, आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में ही हम रहकर प्रभु को हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थोड़े समय में ऐसा ही प्रार्थना में रहकर प्रभु का नाम को स्तुति करेंगे। आज स्वागत करेंगे प्रभु हमारे घर पे, आपका पवित्र सम्मुख को हम स्वागत करते। हम जिधर बैठे हैं प्रभु उधर आपका सहायता को स्वागत करते। ऐसा प्रभु हम स्वागत करते, ऐसा उन समय में स्वागत करेंगे। हमारा रब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीर्वाद करने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। जैसे वचन में दाऊद कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे, ओ पूरे दिल से पूरे मन से हमारे जीवन को परमेश्वर के ऊपर स्तुति में प्रभु आज हम आपको आराधना करें वो प्रभु। हालेलुया। जो सारे उपकार हमारे जीवन में किया है, सारा कार्य को जो हमारे लिए किया है, थोड़े समय में याद कर कर प्रभु को हम स्तुति करेंगे। हालेलुया ओ हालेलुया। जो दाऊद बताते हमारा भरोसा कोई भी चीज़ों के ऊपर नहीं है, रद के ऊपर नहीं, कोई ओ प्रभु के ऊपर नहीं है। प्रभु आपके परमेश्वर आपके ऊपर वो राजा, इस संसार का लोगों के ऊपर वो नहीं, वो परमेश्वर, क्योंकि वो हमें नहीं बचा सकते हैं। हमारे भरोसा जो इस संसार का प्रभु का लोगों के ऊपर रखेगा तो वो हमारे जीवन पर, वो हमारे जीवन को बचा नहीं सकते हैं। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा वचन में लिखा वो प्रभु। ओ हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को सहायता मानता है, वो याकूब का परमेश्वर, वो उनके जीवन में वो एक आशीर्वाद का एक धन्य परमेश्वर बनता है। ऐसा ओ हालेलुया। आज भी हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ओ स्तुति करेंगे। प्रभु हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे पास आए हो प्रभु। ओ हालेलुया। आपका अनुग्रह हो, हमारे जुबान में आपका स्तुति हो प्रभु, हमारे जीवन में आपका स्तुति से हमें भर दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस सुबह समय में परमेश्वर हमारे सारे दुखों को आनंद से बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो हर कार्य को, हमारे जीवन में एक नया कार्य को हमारे जीवन में वो परमेश्वर भरने वाला प्रभु है। वचन में लिखा है परमेश्वर ही हमारा जीवन में एक रोशनी है। ये संसार का जैसे वो ये सूर्य रोशनी देता है, वैसा ही वो परमेश्वर हमारे लिए एक रोशनी का परमेश्वर है। आज हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो समर्पित करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ हम तेरे पास आते हैं, ओ जीसस। हालेलुया। आमेन। ओ हालेलुया। आमेन। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
यीशुआ तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आज मंडला वो प्रभु, ओ आपको स्तुति और महिमा और आराधना हम तेरी धरते हो राजा। ओ तेरी स्तुति वो प्रभु, आपके नाम को महिमा वो राजा, आपका राज्य हमारे जीवन में वो प्रभु। हालेलुया। इस आराधना को आप आगे बढ़ाइए। पवित्र आत्मा आपके वो सम्मुख में हम समर्पित करते, ना हमारे बल से ना हमारे शक्ति से। ओ पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन को चलाइए। ओ आज आपके ऊपर स्तुति में जो कोई देख रहे सुन रहे उनका जीवन में उनके घर पे प्रभु आज एक बड़े कार्य को आप करने वाला प्रभु है। आप राज्य कीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। वचन में हम देख सकते हैं वो हमारे जीवन में जुबान पर उनका स्तुति को हमारे जीवन में रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा मुंह खोलकर प्रार्थना, परमेश्वर को सम्मुख में मुंह खोलकर हम स्तुति करने के समय में उनका शब्द से हमको भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उनके ऊपर स्तुति में हम केवल एक कार्य को हमारे जीवन में करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, वो उनके नाम को हम स्तुति दें, उनके नाम को हम आदर करें, उनके नाम को महत्व दें, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महान और अद्भुत परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में वो उनका स्तुति करने का एक कार्य में ही हमारे जीवन में आनंद को देख सकते हैं, शांति को देख सकते हैं, उनका स्पर्श को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। स्तुति के द्वारा ही हम दीवार को तोड़ सकते हैं। आज भी परमेश्वर आपके साथ है एक अद्भुत कार्य करने के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ इस समय में हम गाएंगे, उन्होंने हमें छुड़ाया है, उन्होंने हमें बचाया है, उन्होंने हमारे जीवन में हर एक कार्य को देता है। वचन में हमेशा परमेश्वर ये कार्य को बताते, मत डर। योशुआ को परमेश्वर ने बताया मत डर, हो आप हिम्मत बांधो, परमेश्वर आपके साथ है। जो मूसा के साथ था मैं अभी भी आपके साथ हूँ, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है। आज भी इस्राएल के पास जो परमेश्वर सहायता किया, आज वही परमेश्वर हमारे पास भी है। जो मूसा का परमेश्वर है आज भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के ऊपर स्तुति में, हम एक स्तुति को आराधना को हम हालेलुया स्तुति कर कर नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। आमेन जीसस, ओ जीसस, आमेन जीसस, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से।
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। गाएंगे यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। ताली बजाकर आमीन। ओ गाओ हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, आमीन हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। गाएंगे अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। गाएंगे अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु जो साथ है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, आमीन। तो गाओ हालेलुया, ओ आमीन आमीन। गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। और एक बात आएगी, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। गाएंगे मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, हमें मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। गाएंगे तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला। और एक बार, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो। ताली बजा कर हमें तेरी स्तुति प्रशंसा हो, जिधर आप रहते हैं आप ताली बजा कर मिलकर गाएंगे हमें। ओ दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं। हमें दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। और एक बार, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाएंगे हमें तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हमें तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में हर पल हर समय में जो हमारे जीवन में सहायता करने वाला प्रभु है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो हर पल हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हर समय में हर जगह जो हमारे साथ रहकर हमको सहायता करने वाला एक सर्वशक्तिमान है। आज भी हम प्रभु में स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में आप एलरोई हो राजा, ओ परमेश्वर, आप हमारा एबेनेजर है, आप साथ रहने वाला प्रभु हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप हमारे जीवन में हर एक कार्य हमारे जीवन में वो आप करते हैं, वो भूल नहीं सकते वो प्रभु। आज भी आपके नाम को हम स्तुति करते हैं। आज भी हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। एक गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के नाम को वो स्तुति करेंगे हर जगह। प्रभु हर दिल, ओ परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हो राजा। कितना लोग विश्वास करते? हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कौन सा भी परिस्थिति हो उसमें परमेश्वर ये कार्य को बताते हैं। हम उनके ऊपर विश्वास करके हम उनका अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर स्थिति में जो इस्राएल लोग हमेशा यात्रा करने के समय में यही कार्य को उनके जीवन में अनुभव किया। कैसे परमेश्वर उनका हर एक रुकावट को भी परमेश्वर क्या किया है? हटा दिया। कई समय में वो लोग यात्रा ना करने के लिए कई रास्ता बंद था, बट परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलकर परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया है। फादर वी कम टू योर प्रेजेंस। प्रभु हम आपके स्तुति करते हो राजा। प्रभु हम आपके नाम को हम गौरव देते हो प्रभु। हमारे जीवन में हर पल हर तरफ वो हमारे जीवन में सारे अंधकार को हमारे जीवन से हटाने वाला प्रभु, हर एक कमियों को हमारे जीवन से हटाने वाला प्रभु। जिधर पवित्र आत्मा है उधर स्वतंत्रता हो प्रभु, उधर आजादी हो प्रभु। हर एक कमियों को हम यीशु के नाम से हम हटा देते वो प्रभु। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए वो प्रभु। शबला बराबा रबा। आज हम परमेश्वर के ऊपर स्थिति में वो आज समर्पण करेंगे प्रभु। मैं जिधर हूँ आपका सहायता को हम स्वागत करते हो प्रभु। वो हमारा निराशा को वो समय में वो आप हमारे जीवन में आशा देने वाला प्रभु है। आज हमारा परिस्थिति को प्रभु आप बदल दीजिए। ऐसा जो भी आज प्रार्थना करते ओ परमेश्वर, मेरे कठिनाई को आप, मेरे कष्ट को आप दूर करने वाला प्रभु है। मेरे जो सामना करता हूँ इसमें बल देकर आप मुझे विजय देने वाला प्रभु है। ऐसा आज हम स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक हमारे जीवन में हर एक जुआ को तोड़ता वो प्रभु। ओ शबा लबा रिया तुना मकुरिया लबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। उनका ऊंचा उठा के इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु। हर तरफ हर जगह आप हमारे साथ हो प्रभु। हालेलुया। होली स्पिरिट, oh we praise you Jesus, amen, हालेलुया। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। मेरा हर पल
तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। गाएंगे हर तरफ हर जगह यीशु तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। गाएंगे तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। राजा कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं तू है। यीशु तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। और एक बार हाथ उठाकर हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझ में मसीह मेरी तो जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही। तेरे ही आरज़ू तेरे ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में ही है मसीह मेरी तो जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। राजा तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। और एक बार दिल में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। और एक बार तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हाथ उठाकर मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। गाएंगे हमें मेरा हर पल राजा मेरा कल में तेरे हाथों में यीशु। हाथ उठाकर गाएंगे मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। हर
ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में ये यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। ओ राजा, अपने जीवन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में आपके अलावा भरोसा हम किसके ऊपर हम रख सकते हैं? आप ही हमारे जीवन में भलाई का परमेश्वर है। आप ही हमारे जीवन में, ओ कितने अद्भुत वो प्रभु, हर तरफ हर जगह वो हमारे साथ रहकर मत डरो ऐसा आप कहने वाला प्रभु है। हमारे हाथ पकड़ कर आप परमेश्वर ओ चट्टान पर खड़ा करने वाला प्रभु है। तेरे अनमोल प्यार के लिए हम धन्यवाद, तेरे अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते वो प्रभु। आज आपके अनुग्रह के हाथों में, आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए। हर एक जो बोझ के साथ आज बैठे उनके जीवन में, हर एक उनके जीवन में तकलीफ के साथ बैठे, हर एक जीवन में ओ मुझे क्या करने का पता नहीं है परिस्थिति में, ऐसा आंसू के साथ बैठे हर एक जीवन में प्रभु आपका भलाई हो। आज आपका शांति उनके घर पे प्रवेश करे। आज प्रभु आपका ऊपर स्थिति को उनके जीवन में महसूस करे वो प्रभु। उनके जीवन में हर एक कठिनाई को हटाने वाला प्रभु। तेरे अलावा हमारे जीवन में कौन हमारे साथ रहता है? वो सदा तेरे अलावा हमारे जीवन में कौन हमको बल देता वो प्रभु। हम समर्पित करते हैं और एक बार हम समर्पण करेंगे अपने हाथों को ऊंचा उठाकर। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। समर्पण करेंगे हमें। मेरा हर पल मेरा कल यीशु तेरे हाथों में यीशु। और एक बार हमें। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में यीशु। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, अद्भुत नाम, आश्चर्य कार्य करने वाला नाम, हर एक नामों से ऊंचा नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम। हर तरफ हर जगह हमारे साथ एक बल देने वाला आपका नाम। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आपके नाम को महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा हो प्रभु। आप हमारे जीवन को आप आशीष कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम सब लोग इसी तरह प्रार्थना में रहकर हम सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 51वां अध्याय, साम्स 51। भजन संहिता 51वां अध्याय, साम्स 51। हम सब लोग पीछे, मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे। सब लोग कहेंगे, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर
मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस समय में प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु यीशु, ओ प्रभु तू पिता परमेश्वर, जिस तरह भजन संहिता का लेखक कहता है प्रभु, तू अपनी करुणा के अनुसार प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु राजा, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे प्रभु। ओ इसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा, हमारे ओ पिता परमेश्वर भारत देश में प्रभु कोने कोने में जहाँ भी प्रभु राजा ओ प्रभु ये महामारी है पिता परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ सारे अपराधों को पिता परमेश्वर, सारे अधर्मों को पिता परमेश्वर राजा, ओ सारे दुष्ट कार्यों को पिता परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं प्रभु राजा वो निकाल दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर उस बातों को मिटा दे पिता परमेश्वर राजा। इस समय में पिता परमेश्वर ओ हम प्रार्थना करते हैं आप शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमारे भारत देश को शुद्ध कीजिए प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर आपका ओ प्रभु दाहिने हाथ से प्रभु हमारे भारत देश को, हमारे ओ पिता परमेश्वर हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु राजा। ओ सभी लोग प्रभु आप पे विश्वास करे प्रभु राजा, ऐसा आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तू ही ओ तेरी इच्छा है प्रभु कि तेरे बच्चे प्रभु ओ तेरे लोग पिता परमेश्वर निष्कलंक रहे प्रभु राजा, पवित्र रहे पिता परमेश्वर राजा। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते राजा प्रभु, तू पवित्र कर, तू निष्कलंक कर पिता परमेश्वर, हर एक को तू निर्दोष रख पिता परमेश्वर, तू राज्य कर प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। आप महान कार्य कीजिए, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रभु आपका आशीर्वाद करे। Praise the Lord. We give greetings to you once more in Jesus' name. प्रभु की स्तुति हो, फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन करते हैं। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, God is good. परमेश्वर भला है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे May God continue to protect you in the presence of the Lord. और निरंतर परमेश्वर उनकी उपस्थिति में आपकी सुरक्षा करते रहे। We may go through many different circumstances, but God who is with us and He knows everything what He wants to do with His plan. और शायद आप बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते होंगे, फिर भी परमेश्वर वो जानता है कि किस समय में उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरी करे। There may be many situations we might see, but God is with us. और हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थिति शायद हम देखते होंगे या गुजरते होंगे, फिर भी परमेश्वर उसे बाहर निकालते We हैं। may see what other things are happening around us, but we know that God is with us. और हमारे आसपास में चारों तरफ क्या परिस्थिति चल रही है ये सब हम लोग जानते हैं, फिर भी हमेशा हमें याद रखना है परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Once more we give greetings to you all in Jesus' name. फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आपको अभिनंदन करते हैं। I believe that you are all fine in the presence of the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोग चंगे भले हैं। Are you ready to happy to hear the word of God? और क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। Maybe where you are sitting, just giving honor to His word and to be there in His presence. और जहाँ पर कहीं भी आप बैठे हैं, आइए हम उसके उपस्थिति में उसके वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। It's a time that God wants to speak to you. और ये ऐसा समय है जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। This is a time that God wants to shape us. और ये ऐसा समय है जो परमेश्वर हमें आकार देना चाहते हैं। It is a bread that what He is giving today. और ये आज की वो रोटी है जो हमें परमेश्वर देना It gives चाहते a हैं, life to us. और जो वो रोटी हमारे जीवन को जीवन देता है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। Turn with me to the 2 Corinthians chapter 8, और मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 8वां अध्याय verse 9. 9वें वचन को देखेंगे। I will read it in English. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through He was rich,
Yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Let us close our eyes. और आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे। You are our beautiful Father, O Lord. पिता, आप हमारे सुंदर पिता हो प्रभु। You have a concern about us. आप हमारे ध्यान रखते हो You seek the good of the things in our life. प्रभु। आप हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम देखते हो। You see the goodness of our life. हमारे जीवन के लिए आप भलाई को देखते हो You see the Lord what you want to do in our life. प्रभु। आप जो हमारे जीवन में करना चाहते हो वो करते हो। In every situation we experience how you are in our life. हर परिस्थिति में हमें अनुभव करते हैं कि आप हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर हो। Today we come to your presence. आज आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। Today you Lord your word come abundantly upon your children, O आज Jesus. प्रभु आपका वचन आपके बच्चों के बीच में बहुत तायत से उतरने Let पाए। the Holy Spirit you speak with us. पवित्र आत्मा आप हमसे बात Let your कीजिए, wisdom reveal, O God. आपका ज्ञान प्रकट हो। Hide your servants and you reveal, O Master. आपके सेवकों को प्रभु दासों को आप में छुपा कर आप प्रकट हो जाइए। Your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। Fill every house with the presence of God. हर एक घरों को आपके उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। Let them experience your touch in their life. उनके जीवन में आपके स्पर्श को वो अनुभव करें Encouraged by your word, O प्रभु। Lord. आपके वचन से प्रोत्साहित हो जाए, Healed by your word, O आपके Jesus. वचन से चंगाई प्राप्त करें। Situation change in the name of यीशु Jesus. के नाम से वो परिस्थिति बदलने Let पाए। every sorrow change into joy. सारा दुख यीशु के नाम से आनंद में बदलने Every पाए। curse change into blessing, O God. सारे प्रभु श्राप आशीर्वाद में बदलने पाए। Today we welcome the Holy Spirit to dwell in their life. O पवित्र Jesus. आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं, हर एक में उत्तर जीवन में उतरने पाए। Do the great things. आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। We see here about that Paul is talking about here in this place to the Corinthians. और यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस जो है कुरिन्थियों के लोगों से कहता है, For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that through he was rich, yet for your sake he became poor. दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 8वां अध्याय 9वां वचन में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, The ताकि Yes. उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। May the name of God be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I just went through this word of God. Again and again the word I see in my God focusing me upon this place. About for your sake he became poor. और जब ये वचन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ये बार बार इस वचन को मेरे अंदर जो मुझे बार बार बता रहे थे, और परमेश्वर इस शब्द को मुझसे कह रहे थे कि हमारे लिए ही, हमारे धनी होने के लिए वो कंगाल बन गया। Spirit of God motivating to speak this word before in the presence of the Lord. और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा ने मुझे प्रोत्साहित किया ताकि इस वचन को मैं बता सकूं, I praise God for that. और इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। The blessed one that what we have, what we are experiencing, that's what we are seeing in the word of God that we read today. और जो आज हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा है वो ही धन्य बात है, वही धन्य आशीर्वाद है जो हम अनुभव कर सकते हैं। The goodness of God that we see today here. और आज हम परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं। The real goodness when we see in our life, और जब हमारे जीवन में सच्ची जो भलाई को जब हम देखेंगे, what Jesus done in our life. यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। We may think about many things, many miracles, many blessings in our life. हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को हम सोच सकते हैं, बहुत सारे चमत्कार के बारे में, बहुत सारे आशीर्वाद के बारे में। We might experience many things in our life. शायद हमने बहुत सारे बातों को अपने जीवन में अनुभव भी किया है। Paul tells to hear about these Corinthians people और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से कहता है that we have the grace of the Lord because he became poor for us. और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। What we read in the Bible about the life of Jesus, और पवित्र शास्त्र में हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, it's fully upside down when we compare to the world. और इस संसार से जब हम तुलना करेंगे वो बहुत ही अलग है।
we can, when we compare how the people were there in this world, how Jesus came for us and he died for us and he has given everything in our और life. जब इस संसार के लोगों से जब हम तुलना करेंगे बहुत ही अलग है, और हम देखेंगे कि यीशु मसीह संसार में आए, हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। I like this word. When I read that, I was so much blessed. Even though he is rich, he became poor. और ये वचन को जब मैं पढ़ता हूँ हमें मुझे बहुत पसंद है ये वचन, और ये वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। I believe that this is a wonderful humbleness of Christ. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का ये बहुत ही अद्भुत नम्रता है। It talks about for your sake he become a poor. और यहाँ पे वचन में लिखा है तुम्हारे लिए वो कंगाल बन गया। No one in this world, we cannot see when a person rich, he never become a poor, he never want to become a poor person. और इस संसार में हम देख सकते हैं कोई भी हमारे लिए भले कि वो धनी हो फिर भी वो हमारे लिए कंगाल नहीं बनेगा। Any person when they are in the good position, they will not come again to the position where they were in the low position. और यदि कोई व्यक्ति जो एक अच्छी और उच्च पदवी में होगा वो कभी भी किसी दूसरे के लिए नीचे वाले पदवी में नहीं आएगा। Manager will never think about that he will become a servant. और मैनेजर कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं फिर से नौकर बन जाऊं। He will not think about as a labor. और वो अपने आप को वो कामगार ऐसे नहीं कहेगा। He wants to be as a manager in the upper post only. और वो हमेशा मैनेजर रह के ही उच्च पदवी में ही रहना चाहेगा। They want to see the position in the higher position every time. और ऐसे लोग हमेशा उच्च पदवी में ही रहना चाहते हैं। That is also for their sakes and for their benefits. और उनके फायदे के लिए, उनके नाम के लिए ये है। But for one whom that another, for others that they become poor, that means we can see in the life of Jesus only. और इसका यहाँ पे हम देखेंगे दूसरों के लिए जो कंगाल बन गया वो केवल और केवल यीशु मसीह के जीवन के में For देख you सकते हैं। and for us and for everyone in this world, he became poor. आपके लिए, मेरे लिए और संसार के हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह कंगाल बन गया। The Bible talks about, Paul is telling here about he is the King of kings and the Lord of lords. और यहाँ पे पौलुस बताता है यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। He used to walk in the way of the road of gold. और पर यीशु मसीह वो स्वर्ग में वो सोने के रास्ते पर चलता है। That he used to have honored by the angels. और स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु मसीह के आदर सम्मान करते हैं। He was in the position that no one cannot reach him. और वो ऐसी पदवी में कि कोई भी उस पदवी तक पहुंच नहीं सकता। No one cannot near to him. कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। But the Bible tells you, परंतु पवित्र शास्त्र यहाँ पर बताती for है you and me, आपके लिए और मेरे लिए, he gave for our sake, he became poor. और वो यीशु इस संसार में आकर हमारे लिए वो कंगाल बन गया। It's very beautiful and blessed one in our life that we have. और ये बहुत ही धन्य बात और आशीर्वाद बात है जो हमारे पास है। We need to remember this, and he became poor for you और and me. हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे लिए ही यीशु कंगाल बन गया। For he became poor that so that I will be a rich and be blessed. और वो हमें धनी होने के लिए ही वो यीशु हमारे लिए कंगाल बन गया। What here talks about the poor and the rich और here? यहाँ पर धनी और कंगाल क्या बताते हैं? It is not only to show here that Bible talks about poor means don't have a money, no, a rich person who is having the money. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र ये नहीं बताती कंगाल इसका मतलब उसके पास धन नहीं है, और अमीर इसके पास बहुत ही धन है, ऐसा नहीं। That people who are having, they are the rich people, who are having the wealth and health and everything they have, they are the rich people that people will think that. और जिनके पास धन है, जिनके पास स्वास्थ्य अच्छा है, संपत्ति है, सब है, वही लोग अमीर लोग हैं, ऐसा कहलाते हैं। But the Bible tells here about differently here. परंतु यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत ही अलग रीति से बताती है। We see here about the Bible tells, Paul is telling here, he become poor for us. और यहाँ पर पौलुस बताता है कि वो यीशु हमारे लिए कंगाल बन गया। So he given that he made us too rich in his presence. और उसने उसकी उपस्थिति में हमें लाने के लिए ऐसा बनाया। What type of rich it is? और वो धनी क्या है, धन क्या We है, are going to see that. और वो हम देखने वाले हैं। He has given in our life. और वो हमारे जीवन में उसने दिया, That's why we are blessed. इसीलिए हम आशीर्वादित We हैं। should know the truth in our इस life. सत्य को हमें जानना है। Turn with me to the place of Luke the Gospel chapter 12 verse 15. When we see that,
और मेरे साथ लूका सुसमाचार 12वां अध्याय 15 वचन को हम जब देखेंगे, let's read when we see the verse that tells here. और यहाँ पे वचन इस प्रकार से बताती है, Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of grief. Life does not consist in the abundance of his possessions. 15 वचन में, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। Here Jesus telling very clearly, यहाँ पे यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रीति से बताते हैं, the Bible talks about that he will not, that his life, that is, the Bible tells that his life fully was whatever he is having, everything that will not give the life to him. और यहाँ पे बाइबल बताती है, भले ही उनके पास बहुत कुछ या सब कुछ हो, फिर भी उसे जीवन नहीं दे सकता। Life does not consist in the abundance of the possessions. और जो जीवन है उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। Whatever he is having the possession in his life, और जो भी उसके जीवन में जो संपत्ति या धन जो भी है, whatever he might have, जो कुछ भी उसके पास है, what Jesus is telling, यीशु मसीह क्या बताते the हैं, world is going behind how much they can earn the possession in their और ये life. संसार पीछे की ओर बढ़ रहे हैं और वो उनके जीवन में कितना धन या संपत्ति रखना है उसी बातों को देखते It's हैं। not wrong to save the things in our life. और ये गलत नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ बातों को जमा करना, It's not the wrong to have the possession in our life. हमारे जीवन में पदवी को या संपत्ति को रखना गलत नहीं है, But that will not give the life, Bible tells. लेकिन बाइबल यहाँ पर बताते हुए वो हमें जीवन नहीं दे सकता। Bible tells, Jesus is telling to the people that will not be the life. और बाइबल यहाँ पर बताते हैं, यीशु मसीह लोगों से बताते हैं कि वो जीवन नहीं दे सकता। What we possess, what we are earning, that will not give the life for us. और जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास हम संपत्ति या धन को रखते हैं, वो हमें जीवन नहीं दे सकता। People have a hope in this way, when I earn these things so that I will live in the future. और लोग इस प्रकार से आशा रखते हैं कि यदि मैं इस समय में कमाऊंगा तो मेरा भविष्य उत्तम When रहेगा, I have this, all the things, I can live as a good person in the future. और मेरे पास सब कुछ होगा तो भविष्य में मैं एक अच्छा व्यक्ति जीऊंगा। So that when I have everything, I will not lack in anything. और जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मेरे पास कुछ भी बातों की कमी घटी नहीं होगी। When we have anything that we can able to live in this world. और यदि मेरे पास सब कुछ होगा तो इस संसार में जी सकता हूँ। When I have a money, I can live in this जब world. मेरे पास धन होगा, पैसा होगा तो मैं संसार में जी When सकता I हूँ। possess the things in my life, I can live in this world. और जब इस संसार से मैं कुछ अपना बनाता हूँ तो मैं संसार में जी सकता हूँ। Many people, they have the thought that is their life. बहुत सारे लोगों के पास ऐसा विचार होता है कि यही जीवन है, Jesus telling the same thing लेकिन here. यहाँ पर यीशु मसीह वही बातों को बताते हैं That is not the life. कि ये ऐसा जीवन नहीं है। Jesus told, यीशु मसीह ने कहा, today if your life is going away, यदि आज आपका जीवन आपसे छीन जाएगा, today if you are dying, यदि आप या आज मरोगे, whatever you are possessing, that who will take that? आपका धन संपत्ति कौन लेगा? World is thinking what I will earn, that will be my life. और ये संसार समझता है कि जो भी मैं कमाता वही मेरा जीवन है। But if they are losing that, when they lose their life, but what is the benefit of having all the possession in their life? यदि उनका जीवन उनसे छीन जाएगा तब उसके जीवन में जो भी धन संपत्ति है तो उसका फायदा क्या होगा? Bible tells very clearly, बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, the one who earns the life will be rich before God. और जो कोई भी जीवन को कमाता है वो ही परमेश्वर के सामने धनी है। Bible tells, Jesus is telling to the people, you are earning, you are possessing everything in your life, but more than thing, you should earn the life that to live in this और world. बाइबल यहाँ पर बताते हैं, यीशु मसीह बताते हैं कि धन संपत्ति सब कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन इससे बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हमें जीवन को कमाना है। We need to earn the Jesus in our life. हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह को कमाना है। We need to have the Lord in our life who gives the life to us. हमारे पास ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु हमें पाना है, रखना है जो जीवन को देता We है। need not to live only what we possess
possess in our life. और हम किसी लिए नहीं जीना चाहिए कि जो भी हमें कमाना है कमा कर रखना है, Whatever we have, for that we should not live. जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें जीना नहीं है। Jesus telling that whom he given the life, for him we have to live. और बाइबल बताते हैं कि जो हमें जीवन देता है उसके लिए हमें जीना है। We need to earn the life to live in this world. और इस संसार में जीने के लिए हमें वो जीवन को कमाना है। Bible tells that no, the wages of sin is death. और बाइबल बताती है कि पाप का जो वेतन है, मजदूरी है, वो मृत्यु है। But the no gift of the Lord is eternal और life. परमेश्वर का वरदान जो अनंत काल का जीवन है, That we cannot earn by what we possess, what by the money. और जो धन संपत्ति से हम इस बातों को कमा नहीं सकते, That will not give the life for us. और ये हमें जीवन नहीं दे सकता, That will not be with us. वो हमारे साथ सदा नहीं रहेगा, That will not give the life to और us. वो हमारे जीवन को जीवन नहीं दे सकता, That will not be able to give the life that we can live in this world for forever. और वो हमेशा जीने के लिए वो हमारे लिए वो जीवन नहीं दे सकता। Bible tells very clearly पवित्र here, शास्त्र यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से what बताती है, earns the life will be rich before God. और जो जीवन को कमाता है वो परमेश्वर के सामने धनी So है। who is a rich person? और धनी व्यक्ति कौन है? Who all he is earning in this world and gold and silver for everything, money is saving. He is not the rich person. और जो भी ये संसार में बहुत कुछ कमाता है, धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, सोना चांदी कमाता है, वो धनी व्यक्ति नहीं। The rich before God is परमेश्वर के सामने धनी व्यक्ति वह है the one who earns the life. जो जीवन को कमाता है। Hallelujah. हालेलुया। For that only Jesus came. उसी के लिए यीशु मसीह आए, He left all the riches और यीशु मसीह ने सारे वो धनवंता के बातों को खो दिया and became poor, और वो छोड़कर वो कंगाल बन गया, so that I will be a rich person. ताकि मैं धनी बन जाऊं, I will be a no person earning the life to be a rich ताकि person. मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं ताकि वो जीवन को कमा कर धनवान बन जाऊं। Today I have a hope. आज मेरे पास वो आशा है, In Jesus I have a life. यीशु मसीह में मेरे पास जीवन है। In our faith, हमारे विश्वास में having faith in यीशु Jesus, मसीह पे विश्वास रखकर, walking in the word of God, परमेश्वर के वचन पर चलकर we are earning the life in Jesus. हम यीशु मसीह में जीवन को कमाते हैं। Many times we never understand these areas. इस क्षेत्र को बहुत बार हम समझ नहीं पाते, We look to the blessings. हम केवल आशीर्वाद को देखते We हैं, look to the what others are having that I want to earn और that. हमेशा हम इस बातों को देखते हैं कि दूसरों के पास जो है वही हमारे जीवन में हमें कमाना है। Here the Paul is telling here, परंतु यहाँ पर पौलुस बताता है, he became poor to make you rich. और यीशु मसीह वो कंगाल बन गया ताकि आपको धनी बनाए। Who is earning the no life, he is a rich person. और जो जीवन को कमाता है वही धनवान है, That's what the Bible tells. और यही बाइबल बताती है। The rich and poor, the Bible tells the Lazarus that when we see in the Jesus told about when a person is outside is begging, another person, rich person, he was living in the very royalty, in having everything in his life. और यीशु मसीह एक दृष्टांत में इस प्रकार से कहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो लाजरस, वो बहुत ही गरीब रहता है और महल के बाहर रहता है, और अंदर राजमहल में एक व्यक्ति जो धनवान है वो सारे बातों का आनंद उठाता है, But both are facing the death. और दोनों एक समय जो मृत्यु का सामना करते हैं। But one person having the life after the death. और एक जो व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद जीवन को पाता है। One person there, he never learned the life, but he was rich in the world. और एक व्यक्ति जो इस संसार में धनी होकर उसने जीवन को नहीं कमाया, He left, his life was destroyed in the hell. और उसका जो जीवन है वो जो नरक में नाश हो गया। He cannot able to know how he was seeing that poor person who was living in the very high position. और जो व्यक्ति वो इस धनी व्यक्ति जो इस बातों को देखता है कि जो गरीब था वो स्वर्ग में बहुत ही अच्छी पदवी में है, He is sitting in the lap of Abraham. और अब्राहम के गोद में वो बैठा है, He was asking somehow, you once more give the chance to my brothers also. और धनी व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए ताकि मेरे भाइयों से मैं बता सकूं। Oh, there is nothing was chance was remaining in that place. लेकिन उस स्थान पर एक भी मौका बचा नहीं, Because क्योंकि that man, even though he is
poor, he earned the life in क्यों- Christ. क्योंकि जो इस संसार में जो कंगाल था, जो गरीब व्यक्ति था, उसने मसीह में अपने जीवन को कमाया। He was concerned, and in our life, in his life, he given importance to earn the life. और वो अपने जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान देता था कि अपने जीवन को ही उसे कमाना है। Our faith is not only to have the blessings in our हमारा life, विश्वास केवल हमारे जीवन में आशीर्वाद को ही पाना नहीं होना not only चाहिए, the worldly blessings, केवल संसार के आशीर्वाद को ही नहीं, not only pray for the Lord, I should have all the rich in my life. और केवल इसके लिए प्रार्थना ही नहीं करना कि परमेश्वर इस संसार के सारे धनवंता को हमें पाना चाहिए। Sometimes we worry about the very important things. और कई कबार हम बहुत बातों में चिंता रखते हैं Oh, they are all living in a rich way. कि वे लोग बहुत अच्छे धनवंता में रहते They are हैं, having everything. उनके पास बहुत कुछ है। Even though I have a faith, why God is kept me in this situation? भले ही मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरे पास ये परिस्थिति क्यों है? But what the Bible tells, परंतु बाइबल यहाँ पर क्या बताती है? what others never earned, that you have earned the life. जो दूसरों ने कभी नहीं कमाया, वो जीवन आपने कमाया है। Jesus always tells about He is a life, is a life giver God. और यीशु मसीह हमेशा इस बातों को बताते हैं कि वो यीशु मसीह ही जीवन देने वाला परमेश्वर We है। are believing in Him. हम उस पर विश्वास करते How हैं, many days we live in this world with a faithful life in Christ? और जितने दिन में विश्वास योग्य हम यीशु मसीह पे विश्वास करके जीते हैं, Every day we are earning the life in Jesus. हर दिन हम यीशु मसीह में उस जीवन को कमाते हैं, Every obedience that we are earning the life in Jesus. और यीशु मसीह में वो हर दिन आज्ञाकारिता का जीवन को कमाते हैं, Every surrender life in Christ, we are earning the life in Jesus. और हर दिन हम वो समर्पित जीवन यीशु मसीह में हम कमाते हैं, Because He has a plan in our life. क्योंकि हमारे जीवन के लिए उसके पास योजना है, Because He has given the rich in our life. क्योंकि वो धनवानता को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। In this world, the rich talks about that the life is the rich in our life. और इस संसार में हमारे जीवन के लिए वो धनवंता वो जीवन ही कहलाता है। We need to know that. हमें इस बात को जानना That है, only Jesus can give. केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। That only one who believes in Jesus, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, he will receive from God. और वो परमेश्वर से पाएंगे। For that He became a poor for us. उसी के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल He बन गया, given His life of worthiness in our और life. यीशु मसीह ने हमारे लिए उसके योग्यता के जीवन को दिया। That's why we are here. इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, We are earned the life in Jesus. और यीशु मसीह में हम वो जीवन को कमाते हैं। That's why He told to the rich person, और इसलिए यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा, today if you know if you are dying, यदि आज आप मरते हैं, today if your life goes, यदि आप आज आपका जीवन चला जाएगा, what will come with you? आपके साथ क्या आएगा? Many people don't have that answer. बहुत लोगों के पास ये उत्तर नहीं होता, Many people do not know about that. बहुत लोग इस बात के बारे में जानते नहीं, Many people do not worry about और that. बहुत सारे लोग इस बात की चिंता भी नहीं करते। But in Christ, लेकिन मसीह में they will not worry about that. इस बात की चिंता कोई नहीं करेगा। One who believes in this way, जो इस प्रकार से विश्वास करता है, we have a call to earn the life. हम सब लोग वो जीवन को कमाते हैं, In Jesus we have earned the और life. यीशु मसीह में हमने जीवन को कमाया So है। that person, और वो व्यक्ति he will not fear for death. वो मृत्यु के लिए कभी डरेगा नहीं, He will not fear for the death, और वो मृत्यु के लिए कभी डरेगा नहीं, because he knows क्योंकि वो जानता है in Jesus यीशु मसीह में he has a life. उसके पास जीवन He है, earned the life, उसने जीवन को कमाया है। not only in this world, ये केवल इस संसार में but नहीं, in heaven also. और स्वर्ग में भी He earned the life उसने जीवन को कमाया है, because he had called for that. क्योंकि उसी के लिए ही उसको बुलाया है, For that Jesus came. उसी के लिए यीशु मसीह आए, For that only Jesus sent the और disciples. इसीलिए यीशु मसीह ने उसके चेलों को भेजा है, Go and preach the kingdom of God और परमेश्वर के राज्य के बारे में जाकर प्रचार करो, to every kind of people, हर जाति जाति के लोगों को, from every language. हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को, Go and preach the gospel of good news. जाकर जो परमेश्वर के सुसमाचार को बताइए। The good news is और वो सुसमाचार ये है, He became poor to make us rich. यीशु मसीह हम एक जो धनी बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, That's why He has given the salvation. और इसलिए उसने हमारे लिए वो उद्धार को The दिया। salvation talks about how He saved our life from the death to give the life to us. और उद्धार इसका मतलब है कि किस तरह से उसने हमें मृत्यु से बचाया ताकि वो हमें जीवन दे। One who earns the life will be the rich before God. जो जीवन को कमाता है वो परमेश्वर के सामने
धनी है। And second, we will see there, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 3रा वचन। We will see in another area what Paul is talking about the rich here in this place. और दूसरे बातों को हम यहाँ पर देखेंगे जो पौलुस बताता है धनी के बारे में। In chapter 1 verse 3, when we see here, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 3रा वचन में जब हम देखेंगे, praise be to the God and the Father of the Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. तीसरा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद Amen. धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। In another version it said every blessings of divine or spiritual richness in our life. और दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, हर प्रकार के दैविक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद हमें दिया है। It is a blessing, Bible tells, it's not the worldly blessing, we have a blessing of spiritual blessings. और वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो आत्मिक आशीष है, न कि ये संसार का आशीर्वाद। When you see from the verse 4 to the following verses, he was giving the list of the spiritual blessings. और जो चौथा वचन से हम जब आगे की ओर देखेंगे, वहां पर आत्मिक आशीष के बारे में वो सूची दी गई है। It talks about through Jesus we become a sonship and having the every type of inheritance in our life. और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम जो संतान बन गए यीशु मसीह के, और सारे आशीर्वाद को हम पा सकते हैं। The spiritual blessing we have the forgiveness for our sin. और आत्मिक जो पुत्र जो आशीष जो है कि हमारे पास वो क्षमा, पापों की क्षमा मिलती है। That is a great rich in our life. और यही हमारे जीवन में एक बड़ा एक धनवान That है, is a very valuable thing in our और ये life. हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है। No, having forgiveness for our sin. हमारे पापों से छुटकारा, जो क्षमा को पाना, It is a blessing in our life. यह हमारे लिए आशीर्वादित It है। is not only the work that we see ये here. कार्य, वो केवल कार्य को ही नहीं देख In सकते, every believer's life there is a blessing of God. और हर एक विश्वासियों के जीवन में ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। Paul is telling it is a spiritual blessing. और ये पौलुस यहाँ पर बताता है ये आत्मिक आशीष है। The spiritual blessing means I am receiving the forgiveness. It's a blessing in my life. और ये आत्मिक आशीर्वाद, इसका मतलब मैं पापों से क्षमा पाता हूँ, यही मेरे लिए आशीर्वाद है। He has chosen us to be as his children of God. That is a spiritual blessing in our और life. परमेश्वर ने उनके बच्चे होने के लिए मुझे चुना है, यह कि मेरे लिए आत्मिक आशीष है। We have a redemption in the blood of Jesus, having the bloodly relationship in Jesus. और हमारे जीवन में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ वो और जो हम लहू का एक रिश्ता बना सके। And we become a blessing in a spiritual blessing, that he reveal every mysteries of his, every work of God in our life. और जब हम उसके आशीर्वाद को पाते हैं तो सारे वो गुप्त बातों को हमारे द्वारा प्रकट करता है। The Bible tells here like this, in this way. और इस तरह से बाइबल इस प्रकार वचन में लिखा है, In 7 verse 7, and we see here, और 7वें वचन में हम यहाँ पे देख सकते in हैं, him we have a redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of his God's grace. और हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Is telling about that grace that we receive, that is also one of the richness. और यहाँ पर वो पौलुस बताता है कि जो अनुग्रह हम पाते हैं वो भी एक धन है। With all wisdom that he has given in our life to understand the thing which is wrong, which is right, these are all the spiritual blessing God has given in our और life. उसे सारे उस ज्ञान को हमें दिया है, समझ दिया है, ताकि क्या सही है क्या गलत है इस बातों को हम समझ पाए। यही हमारे लिए आत्मिक आशीर्वाद है। To live according to his will, that is a spiritual और blessing. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना ही हमारे लिए आत्मिक आशीर्वाद We है। are chosen by Christ, it's a spiritual हम blessing. मसीह के द्वारा चुने गए, यही आत्मिक आशीर्वाद है। He has a plan in our life, that is a spiritual और वो हमारे blessing. जीवन के लिए योजना को रखता है, यही हमारे आत्मिक आशीर्वाद है। We are experiencing his gloriness, is a spiritual और blessing. हम उसके महिमा को अनुभव करते, यही हमारे
हमारे लिए आशीर्वाद है। He has given His Holy Spirit, that is His spiritual blessing. और वो उसने हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा को दिया, यही आत्मिक आशीर्वाद है। The Bible tells every possessions of God's we become an inheritance of God. और बाइबल बताते हैं कि सारे जो धन है जो परमेश्वर के, हम ही वो वारिस है। Whatever our heavenly Father is having, possession everything, that we are also inheritance of that. और बाइबल बताते हैं कि पिता परमेश्वर के पास जो सब कुछ है, वो सारे बातों के लिए हम ही वो वारिस है। That's why Jesus came and become a poor to make our life to be a rich. और इसलिए यीशु मसीह संसार में कंगाल बनकर आए ताकि हमारे जीवन को वो धनी बनाए। So the second thing I want to tell और here, ये दूसरे बातों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। who is rich? कौन धनी है? One who earns the spiritual blessing will be a rich before God. जो भी आत्मिक आशीर्वाद को कमाता है वो परमेश्वर के सामने धनी है। Hallelujah. हालेलुया। One who earns the spiritual blessing, जो आत्मिक आशीष को कमाता है, not the worldly blessings, ये संसार के आशीर्वाद को नहीं, not the worldly things that what we people earn, that is not be rich before God. और जो संसार के लोग जो कमाते हैं वो परमेश्वर के सामने धनी नहीं है। One day that will be away from us. और वो एक दिन हमसे वो छीन जाएगा, दूर हो जाएगा। One day it will be destroyed. और एक दिन वो नाश हो जाएगी। One day others will take that. और एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे लोग हमसे छीन लेंगे। There is no guarantee for that. उसका कोई भी गारंटी नहीं है। But what the spiritual blessing we लेकिन have, जो हमारे पास आत्मिक आशीष है, that we will experience every day, every minute, every second in the world also, in the heaven also. और हर समय, हर क्षण, हर दिन, हर समय हम इस बातों को अनुभव कर सकते हैं, संसार में भी और स्वर्ग में भी। That's why we are called. और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया One है। who earns the spiritual blessing is a rich before जो God. कोई भी आत्मिक आशीष को कमाता है वो परमेश्वर के सामने धनवान है। I want to tell one thing. मैं एक बातों को बताना What चाहता you हूँ, want to have a desire. आपके पास हो क्या इच्छा को आप रखना चाहते हैं? Whether God wants to see that you are blessed by His richness. और क्या परमेश्वर मुझे इस बातों को देखे कि उसके आशीष से मैं धनी बन गया? How the world is looking, that riches I want. How God is looking, that richness I need in my और life. जिस तरह संसार मुझे देखता है वो धनवान होना है, या जिस तरह परमेश्वर मुझे देखता है उस तरह से मुझे धनवान होना है। That is very important in ये our life. बहुत ही हमारे जीवन में In महत्वपूर्ण our है। faithful life we have to look upon that. हमारे विश्वासियों के जीवन में इस बातों को हमें देखना है। Many people in our faithful life also, people expect that what others, the worldly people think how they are blessing. No, they are seeing that we are all having these worldly riches in our life. और हमारे विश्वासियों के जीवन में हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि अरे संसार के लोगों के पास ये है वो है, ये संसार के पास जो हमारे पास भी होना चाहिए और हम उनके जैसा धनवान बनना चाहिए। No, they want that world should tell us that we are very rich people. और वे लोग ऐसे भी चाहते हैं कि जो संसार के लोग हमें कहे कि हम धनवान हैं। Sometimes we have this intention in our और life. कई बार ऐसा विचार हमारे पास होता है, People should tell me that I am a rich और person. लोग मुझे कहे कि मैं धनी व्यक्ति हूँ, I know I was blessed by God. मैं परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित So हूँ। people having faith to earn only the worldly blessings. और लोग जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं केवल सांसारिक आशीर्वाद को पाने के लिए। If you believe in Jesus, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, apart from that, उसके अलावा you need to have a spiritual blessing. आपके पास आत्मिक आशीष होना जरूरी है। The Bible tells, when you read from the Ephesians chapter 1 fully, that talks about the spiritual blessings in our और life. जब इस इफिसियों के पुस्तक पहला अध्याय को जब पूरा पढ़ेंगे वहां पर आत्मिक आशीर्वाद के बारे में बताया गया है, It talks about the glorious riches. और वो महिमा का धन बताया गया है, It talks about uncomparable riches. और वो किसकी तुलना नहीं करते वो धन हमारे पास। God's riches is uncomparable और with anything. परमेश्वर का धन वो किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। That wonderful uncomparable riches in our life. और वो जो अतुलनीय जो वो धन हमारे पास, His riches is a glorious riches. और उसका जो धन वो महिमा का धन है, He has given that in our life. और उसने हमारे जीवन में दिया We है, are experiencing that. और day. वो हम अनुभव करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even we have a faith in Jesus. और जब हम यीशु मसीह पे वो विश्वास रखते That is हैं, one of the great riches. और वो विश्वास भी एक महान धन है, We are praying and receiving the answers. और हम प्रार्थना करके परमेश्वर से उत्तर को पाते हैं। We have that
no facility availability in our life. और हमारे जीवन में वो उपलब्धता हमारे जीवन में हमारे पास है। He has the door to open his answers in our life. That is a spiritual और blessing. वो उसके पास वो द्वार है जो हमारे प्रश्न का उत्तर उस द्वार से वो दे, ये हमारे लिए आत्मिक आशीर्वाद है। We are unworthy, but in Jesus He is making worthy. That is the riches in our life. और हम योग्य नहीं है और यीशु मसीह में यीशु मसीह हमें योग्य बनाता है, ये हमारे लिए आत्मिक आशीर्वाद है। When you know shepherd become king, it is the riches before और God. एक चरवा राजा बन गया, ये परमेश्वर के सामने आत्मिक आशीष When है। fool become wisdom, it is rich before और God. एक मूर्ख वो ज्ञानी बन गया, ये परमेश्वर के सामने आत्मिक आशीर्वाद को When पाता है। weak become strong in the Lord, that is rich before और God. एक कमजोर जो मजबूत बन जाता है, ये परमेश्वर के सामने धनी है। When sinner become righteousness before God, he is a rich person और before एक the Lord. पापी जो धर्मी बन जाता है, ये परमेश्वर के सामने धनवान है। For that only he became a poor for इसके us. लिए ही यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन He गया took the place of a sinner. और यीशु मसीह ने वो पापी के स्थान को ले He लिया took the place of my unworthiness. और यीशु मसीह ने वो मेरे अयोग्यता के स्थान को ले He लिया took the place of my unholiness. और यीशु मसीह ने मेरे वो अपवित्रता के स्थान को ले लिया So that I will be worthy before the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के सामने योग्य पात्र बनूं। What a wonderful work of humiliation. और कितना जो नम्रता का वो जो परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य अद्भुत कार्य है। Bible tells. और बाइबल यहाँ पर बताती है Ephesians, Paul talks here. और इफिसियों की पुस्तक में पौलुस बताता है He giving importance for the richness of God. और परमेश्वर के वो धन के बारे में यहाँ पर वो महत्व देता है। The one who earns the spiritual blessings जो आत्मिक आशीष को कमाता है will be rich before God. वो परमेश्वर के सामने धनवान We है। want to have a rich before God to the world. और क्या हम परमेश्वर के सामने या संसार के सामने धनी बनना है? We need to have asked this question. और ये प्रश्न को हमें अपने आप को पूछना है, We want to have a rich before God or want to have a rich before the क्या people. मुझे परमेश्वर के सामने धनी बनना है या संसार के लोगों के सामने धनी बनना है? Satan tempted the Jesus in this way. इसी तरह जो हम देखते हैं यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षाओं में डाला। He told you see everything when you bow down before me, I will give everything. और तब शैतान ने यीशु मसीह से कहा, ये सारे बातों को देख, जब तू मेरे सामने दंडवत करेगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। That was his intention. और यही वो उसका विचार था To make our life to be turned to earn not the spiritual blessing but the worldly और blessings. शैतान का यही योजना हमारे जीवन में भी है कि हम आत्मिक आशीर्वाद को नहीं लेकिन ये संसार के आशीष को कमाए। If you started to earn the spiritual blessings, यदि आप आत्मिक आशीष को कमाना शुरुआत कर दे you don't need to worry about worldly blessings. ये संसार के आशीर्वाद की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं That's है। why Jesus told very इसलिए यीशु clearly, मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा, first of all seek the kingdom of सबसे God. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो Experience how good the kingdom of God और ये is. अनुभव कीजिए कि परमेश्वर का राज्य कितना भला है Learn how the kingdom of God helping you in your life. और ये इस बात को सीखे कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन को कैसे मदद करता है How it is restoring your और life. कैसे आपके जीवन को नया बनाता है Live for His kingdom और उसके राज्य के लिए जीने के and लिए His righteousness. और उसके धार्मिकता के लिए जीने And के लिए every worldly blessing will be added unto you. सब जो ये सांसारिक आशीर्वाद आपको मिलेगा। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? The Bible very clearly tells, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से one बताती who है, earns the life will be rich before God. जो कोई भी जीवन को कमाता है वो परमेश्वर के सामने धनवान One है। who earns the spiritual blessings, जो- he will be rich before God. जो कोई भी आत्मिक आशीष को कमाता है वो परमेश्वर के सामने धनवान है। And another thing when we see here, और तीसरे- Philippians chapter 4 verse 13, I want to tell here. और तीसरे बातों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक Praise God. Chapter 4 फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय verse 13. 13वां वचन। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है Yes. उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. Here Paul talks here, I can do all this through him who gives me the strength. और यहाँ पर पौलुस बताता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Why he is telling this? और क्यों वो यहाँ पर बताता In है what experience is telling here? और वो किस अनुभव के साथ इस बातों को बताता है? I can do all things
through him who gives me the strength. और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Before the words that he is telling here like उसके this, पहले वचन में इस प्रकार से वो बताता है, I'm not, in verse 11, I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. और 11 वचन में वो इस प्रकार से बताता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ Amen. उसी में संतुष्ट करो। What is telling here? और यहाँ पर क्या बताता है, Every situation I learn to believe with the satisfaction. हर एक दशा में, हर एक स्थिति में मैं इस बात को सीख गया कि मुझे I संतुष्ट रहना never है। complain because I am in need. और मैं इस बातों को जो शिकायत नहीं करता कि मैं घटी में हूँ, I am not complain because I am a poor. और मैं गरीब हूँ इसलिए मैं शिकायत नहीं करता। I am not complain because I am suffering this. I am complain before God, why you have given me और मैं इस this. दुखों को सामना कर रहा हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर को शिकायत करता हूँ कि परमेश्वर क्यों आपने मुझे जो यहाँ पर ये परिस्थिति को दिया, I am ऐसा not नहीं। complain here, but because I don't have that blessings in my और मेरे life. पास वो आशीर्वाद नहीं है इसलिए मैं परमेश्वर को शिकायत करता हूँ, ऐसा नहीं। But Paul is telling here, लेकिन यहाँ पे पौलुस बताता है, in Christ I have learned one thing. यीशु मसीह में मैंने एक बातों को सीखा, I learned to satisfy in what I have. जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहना, इस बातों को मैंने सीखा। In our spiritual life, we learn this thing in Christ. हमारे आत्मिक जीवन में भी हम मसीह के अंदर इस बातों को सीख In सकते हैं, every situation, learning to live with the satisfaction. और हर एक परिस्थिति में इस बातों को हम सीख सकते हैं कि संतुष्ट रहना। Either that's why he's telling verse 12, will we see that? और इसलिए 12 वचन में हम जब देखते हैं, I know what is to be need, I know what is to have plenty, I have learned the secret of being content in every situation, whether fed or hungry, whether living in plenty or in want. और मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, Amen. और हर एक बात और सब दशाओं में हाँ. मैंने तृप्त होना, Yes. भूखा रहना हाँ. और बढ़ना घटना सीखा है। Who given me the strength to live like और that? किसने मुझे इस प्रकार से जीने के लिए ताकत दिया है? The worldly riches cannot make me to live in this way. और ये संसार के जो धन है मेरे, मुझे ऐसा ही जीने के लिए नहीं देगा। World will tell that if you have this, then only you can live और ये like this. संसार इस प्रकार से हमें कहेगा कि यदि आपके पास होगा तो आप इस प्रकार से जियोगे। But here what the kingdom of God is telling लेकिन me, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से बताता है, He makes you to shape you to live in every और situation. वो आपको आकार देगा, आपको ऐसा बनाएगा ताकि हर एक परिस्थिति में आप जी सके। Israel people live in the bondage, और slavery. इस्राएली लोग जो बंधनों में रह रहे थे, Israel people that they have walking in the wilderness. और जो इस्राएल के लोग हैं वो रेगिस्तान में चल रहे थे, And also God provided the place to live with the blessings. और परमेश्वर ने उनको एक ऐसा स्थान दिया, देश दिया ताकि वो आशीर्वाद में जी सके। Where there is no water, they also God sent them. और जहाँ पर पानी नहीं था परमेश्वर ने वहाँ पर पानी दिया, God knows that water is bitter. God sent them there. और परमेश्वर जानते थे कि वहाँ पर पानी कड़वा है, फिर भी परमेश्वर ने वहाँ पर उनको भेजा। There God knows there is no food. God sent them और there. परमेश्वर इस बात को भी जानते थे कि वहाँ पर भोजन नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने वहाँ पर भेजा। God knows that there is nothing availability. God sent in that और place. परमेश्वर ये भी जानते थे कि वहाँ पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने वहाँ पर उनको भेजा। God knows that they are in the slavery. God saw that. और परमेश्वर ने उनको ये भी देखा कि वे लोग गुलामी में है, But what they have done, लेकिन उन्होंने क्या किया, in that place they came to know the God in their life. और वो ऐसे स्थान पे कि वो परमेश्वर को उन्होंने जानना शुरुआत किया। When God is delivering from the slavery, they know how God is powerful in their और जब life. परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुटकारा दे दिया, तभी वे जान गए कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली When है। God released from their bondages, they came to know, oh, more than Pharaoh, our God is a great God. और जब इस्राएली लोगों को बंधनों से छुटकारा मिला, तब वे जान गए कि फिरौन राजा से भी कई अधिक बढ़कर हमारा परमेश्वर महान है। They understand in our difficult situation of this slavery also, God heard our prayer and answered our और prayer. इस्राएली लोगों ने इस बातों को समझ गए कि हमारे गुलामी की इस परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। Oh, He opened the seas and He's leading us. और उसने उस समुद्र को दो भागों में बांट कर वो हमें उसमें से अगुवाई करता Pharaoh है। is behind us in his army. और जो फिरौन राजा उसकी सेना के साथ हमारे पीछे है। Some people are returning there and seeing that. और कुछ लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, But God was with them. फिर भी परमेश्वर उनके साथ थे। Even though enemy is behind them. भले ही जो दुश्मन पीछे है,
and they saw the hand of God. उन्होंने परमेश्वर के हाथों को देखा In every situation they saw how God is working in और their हर life. एक परिस्थिति में उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर काम कर रहे हैं। Not only saying that, केवल देख नहीं रहे हैं, but Moses knows that लेकिन मूसा इस बात को जानता था, God is shaping his people. परमेश्वर के लोगों को आकार दे रहे हैं। God make the people to live in all the situation. और परमेश्वर लोगों को ऐसा बनाते था कि हर एक परिस्थिति में रह सके। That is the speciality of the people of और God. यही यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों के विशेषताएं हैं। Whatever Satan and the enemy comes and make their life, they cannot be shaken in और anything. कोई भी शैतान या दुष्ट जो लोग हैं या दुश्मन है उनके सामने आएंगे, कुछ भी उनको हिला नहीं सकता। When Saul and Paul they were put in the prison, they are never shaken in that place. और जब वो पौलुस और सिलास को जेल में डाला था, वे लोग वहां पर डरे नहीं They were satisfied to live in that. और उसमें जीने के लिए वे तृप्त थे They were joyful to praise the Lord in और that वे आनंद situation. पूर्वक परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे They have shaken the place. और उन्होंने उस स्थान को हिला दिया They proved that Jesus is the Lord in their और life. उन्होंने इस बातों को साबित किया कि यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर है। That's why Paul is witnessing here. और इसलिए यहाँ पर पौलुस गवाही देता है, I learned to live in Christ in all the situations. मैं मसीह में हर एक परिस्थिति में जीना सीख गया। That's why verse 13 that we see here, और इसलिए- I can do all this through him who gives the strength. और इसलिए 13 वचन में हम देख Praise सकते God. हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। When we read in verse 19, और 19वें वचन में जब हम पढ़ेंगे, and my God will meet all your need according to the riches of his glory in Christ. Praise मेरा God. परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार शबा जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। Are you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? That's why he's telling a witness, I can do all things, one who strengthen me. और इसलिए पौलुस इस बात की गवाही देते, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता I हूँ। believe in the Lord who is rich in और everything. मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि सब में धनी है। My God, my Father is a rich of मेरा everything. परमेश्वर, मेरा पिता सारे बातों में धनी है He knows what I am taking. और जो मैं लेता हूँ उस बातों को जानता है He will meet all our needs according to his riches. और उसके महिमा उसके धन के अनुसार वो मेरे सारे गति को पूरी करता है। You believe that? यदि आप विश्वास In your करते हैं, situation, do you believe that? यदि आपके परिस्थिति में आप विश्वास करते He हैं will meet all your needs according to his और riches. परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को उसके महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा। There in his bank there is no loss in his life. और उस परमेश्वर के जो बैंक में कोई भी हानि नहीं है, Because he is the Lord of God of riches. क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु धनी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। What I want to tell मैं you, यहाँ पर क्या आपको बताना चाहता हूँ, one who is strengthened by Christ जो मसीह के द्वारा सामर्थ्य पाते हैं is the rich before God. वो परमेश्वर के सामने धनवान है। Hallelujah. हालेलुया। One who is strengthened by the Lord. और वो परमेश्वर के द्वारा जो सामर्थ्य पाते हैं, Again I'm telling, one who is strengthened by मैं फिर Jesus से कहता हूँ, मसीह के द्वारा जो सामर्थ्य पाते हैं will be rich before वो God. परमेश्वर के सामने धनवान है। Are you experienced क्या that? आप इस बातों को अनुभव करते हैं? Today, God wants to strengthen you. आज परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहते God हैं। wants to strengthen you. परमेश्वर आपको सामर्थ देना That's चाहते why हैं God told the disciple, have a power of और God. इसीलिए यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा, परमेश्वर के सामर्थ को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाइए। You need the strength of God. और परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में चाहिए। That's why they are ready to live in all the situations. और इसीलिए वे चेले हर एक परिस्थिति में जीना सीख गए They are ready to suffer for Jesus. और यीशु मसीह के लिए वो दुख उठाने के लिए तैयार हो They गए। know our God is a rich वे God. लोग जान गए हमारा परमेश्वर धनी They परमेश्वर don't है worry about what they don't have in their और life. जो उनके पास नहीं है उस बातों की चिंता उन्होंने नहीं की, But they are joyful. We are having the God of riches. लेकिन वे लोग आनंदित है क्योंकि वो जान गए कि हमारे पास धनी परमेश्वर, जो धनी का परमेश्वर हमारे पास If I है। am living in the platform also, यदि मैं वो जो स्थान पर रहूंगा तो if I भी, am living in the road also, यदि मैं उस रोड पर जीऊंगा तो if I am भी, living in the small hut also, और यदि मैं एक छोटे झोपड़ी में भी रहूंगा तो if I am भी, living in the good building also, यदि मैं अच्छे बिल्डिंग में जीऊंगा तो भी, God who strengthened me. परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। Hallelujah. हालेलुया। Who is with me always. जो हमेशा मेरे साथ है, He is with us always. जो हमेशा हमारे साथ है, Whatever the situation, कुछ भी परिस्थिति हो, He is with us वो always. हमेशा हमारे साथ है।
We need to know. हमें इस बात को जानना We है, need to strengthen by the Lord. हमें परमेश्वर के द्वारा सामर्थ को पाना है। Worldly riches cannot strengthen ये us. संसार का धन हमें सामर्थ नहीं दे सकता, Only we can have that. केवल हम उसे पा सकते, रख Only सकते we हैं, can have that, keep that. केवल हमारे पास रख सकते हैं। But the Bible tells, परंतु बाइबल बताती है, one who strengthens by Christ will be rich जो before God. मसीह के द्वारा सामर्थ पाते हैं वो परमेश्वर के सामने धनवान है। Hallelujah. हालेलुया। One who believes in Christ, जो मसीह पर विश्वास करता है he is in Christ he is a rich वो person. मसीह में धनवान व्यक्ति One है, who believes in Christ's और righteousness, जो मसीह के धन पे विश्वास करता है they are the true believer in Christ. वो ही ये मसीह में सच्चे विश्वासी है। That's why he came to give us, he became a poor in our place. और इसलिए यीशु मसीह जो हमें देने के लिए ही वो हमारे स्थान पर वो कंगाल बन गया। That's why when we people come, the true worshippers, they come with a emptiness in their life. और इसलिए जो सच्चे आराधक जो आते हैं वो एक अपने हाथ जो खाली हाथों से परमेश्वर के सामने आते हैं। That's why in the songs, some of the songs that we sang, we singing, no Lord, we come with the no empty hands before you, और इसलिए Lord. कुछ गीतों को हम गाते हैं कि परमेश्वर मेरे खाली हाथों से मैं आपके सामने आता हूँ। Why? क्यों? We come our life to surrender that we have nothing in this world. और हम ऐसे हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि इस संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं। Only who received the Christ riches, जो परमेश्वर मसीह के धन को पाता है he will be a rich person before वो God. परमेश्वर के सामने धनी है, Today धनवान है। God wants to make you to be a rich, और आज परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहते be हैं, a rich before God, वो परमेश्वर के सामने धनवान, not be a rich before the ये world, संसार के सामने धनवान नहीं, but to be rich before God. लेकिन परमेश्वर के सामने For धनवान। that purpose, इसी उद्देश्य के लिए Jesus came and became a poor for you. यीशु मसीह संसार में आकर आपके लिए कंगाल बन गया। We need to live for that. हमें उसके लिए जीना है। The beautiful example I want to show here and I want to pray here. एक सुंदर एक उदाहरण को देखकर मैं यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। In Hebrews chapter 11 verse 26, और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 26वां वचन, we see here about the writer talks about explaining about the Moses, how he lived in Egypt. और यहाँ पर जो लेखक यहाँ पर मूसा के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो मिस्र देश में जिया। And it giving the beautiful example in this place और यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण को वो देता है about the life of Moses. मूसा के जीवन के बारे में। Here the Bible tells यहाँ पर बाइबल बताती है he chose to be, by faith Moses we had grown up and refused to be known as the Pharaoh's daughter. In verse 25, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin in his life. Chapter 11, verse 24-25. और इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 24 और 25वां वचन, Yes. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। In verse 20 says, he regarded the disgrace for the sake of Christ as a greater value than the treasure of Egypt, because he was looking ahead of to his reward. और 26वां वचन में उसने मसीह के कारण निंदित Amen. होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful life of Moses. और मूसा का कितना अद्भुत जीवन था। Beautiful example that we see here. और यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण को हम देख सकते हैं। The writer tells it like this beautifully. और बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर लेखक बताता है, He was grown up in the way और वो इस प्रकार से वो बड़ा हुआ because Pharaoh's daughter adopted her. क्योंकि फिरौन की जो बेटी ने उसे गोद लिया, He was adopted by the Pharaoh's daughter. और मूसा को जो फिरौन की बेटी ने गोद लिया, So whatever that he is also have the part of the position of the palace. और जो राजमहल में जो कुछ भी भाग उसका होना चाहिए, Everything he can able to experience, enjoy everything in the palace. He has the authority and right over everything. और मूसा के पास वो अधिकार था कि वो सारे जो महल राजमहल में है वो सारे बातों का आनंद उठाए, उसके पास रखे, He can able to enjoy all the richness of his life. और उसके जीवन में सारे धनवानता के बातों को वो अनुभव करे He या can आनंद do उठाए, whatever sin
in that place. उस स्थान पर जो भी वो पाप कर सकता था वो कर सकता था। He can live like a world, having the enjoying all the worldly blessing in his और life. जैसे संसार में सारे संसारिक को जो आशीर्वाद को वो भी पा सकता था वहां पर। But the beautifully the writer is telling here, लेकिन सुंदर रीति से यहाँ पर लेकर बताता है, he chosen to be mistreated with the people of Israel. और इजराइल के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उस बातों को उसने चुन लिया, Because he had a vision. क्योंकि उसके पास वो दर्शन था, He knows that. क्योंकि वो जानता था I'm ready to suffer in these कि days. इस दुख को भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। What is talking here? यहाँ पर वो क्या बताता He है, don't want to enjoy the blessings of his royal palace. और उसके राजमहल के आशीर्वाद को वो आनंद उठाना नहीं चाहता If he था। thinks he can enjoy everything, यदि वो ऐसा सोचता था वो सारे बातों का आनंद उठा सकता था, if he needs, everything will be come to his table. और यदि उसको चाहिए रहता तो उसके मेज में सब कुछ आ जाता था। He also having the right over all the possession of the king in that place. और राजा के सारे धन सारे संपत्ति के ऊपर मूसा के अधिकार था, Because he is having all the ability to become another Pharaoh also in that और place. मूसा के पास एक दूसरा जो योग्यता भी थी कि वो राजा के स्थान पर फिरौन के स्थान पर एक राजा बने, Because he has that right before in that palace. क्योंकि वो राजमहल में उसके पास वो अधिकार था। He also having lot of richness in his life. उसके जीवन में बहुत सारे धनवान संपत्ति भी Because थी, whatever the Pharaoh's daughter is having, that he also owns that. क्योंकि जो भी फिरौन की बेटी के पास था वो सारा वो मूसा का ही हुआ था, He is having the right for that to और have that. उसे पाने के लिए उसके पास मूसा के पास वो अधिकार था। But he was motivated in the spirit of God to sacrifice his life. लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई इस प्रकार से हुई ताकि उसका जीवन को वो कुर्बान करे। He saw that, I believe that he saw what God has kept for his मैं people. ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर ने उसके लिए वो योजना को रखा था वो योजना को उसने देखा, He came to know, I am not belong to this royal, और I वो- belong to this people. और वो इस बात को जान गया कि इस राजमहल के बातों का मैं नहीं हूँ, लेकिन इजराइल लोगों के लिए मैं हूँ। I am not belong to the blessings of this world, I am belong to the blessings of God. और मैं इस संसार के आशीर्वाद का नहीं लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद का हूँ। I am not belong to the richness of this world, I am belong to the richness of God. मैं ये संसार के धन का नहीं लेकिन मैं परमेश्वर का धन का हूँ। The Bible tells here, और यहाँ पे बाइबल बताती है Moses chosen that. मूसा ने इस बात को चुना, God never forced him to do that. और परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती नहीं की, But the Bible tells here, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है he chosen to live like that. और उस जीवन को जीने के लिए मूसा ने चुना। It is in our faithful life यह also. हमारे विश्वासियों के जीवन We में भी है। are called to choose to live in the richness of God. और यह हमारे हाथों में, यह हमें चुनना है कि काम परमेश्वर के धन में हमें जीना है। Where our heart will be, there also our actions also will be जहाँ there. पर हमारा हृदय होगा वहाँ पर हमारी क्रिया होगी। It's very important in our यह life. हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। We need to have the blessings and the spiritual richness of God in our और life. हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मिक आशीष और धन होना जरूरी है। Moses, no, he chosen to suffer with the people of और God. मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए उसने चुन लिया। He lived in the very palace. वो राजमहल में जीता था, He enjoyed everything. उसने सारे बातों का आनंद उठाया। But Bible tells he chosen to live as a slavery. लेकिन बाइबल बताती है कि उसने गुलाम होने के लिए चुन लिया He started to work with the Israel people. और इजराइल के लोगों के साथ वो काम करना शुरुआत किया He became a laborer. और वो एक मजदूर बन The गया। man who rides there, no chariots, और जो व्यक्ति वहां पर रथों को चलाता था he became a slave in that उस place. स्थान पर अभी वो गुलाम बन गया। What a humbleness. बहुत ही नम्र था। It shows the life of Jesus Christ वो also. यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी दर्शाता How है, he left everything and he came for जिस us. तरह यीशु मसीह ने सारे बातों को छोड़कर हमारे लिए These आया। are all shows that how we practice our life in faith. और ये सारे बातें इस बातों को दर्शाता है कि हमारे विश्वासियों के जीवन में हम कैसे अभ्यास करते हैं। Many times we choose to live in the blessings of this world. और बहुत बार हम इस संसार के आशीर्वाद को ही हम चुनते हैं।
But when we see the Jesus, लेकिन जब यीशु को हम देखेंगे, he left all the richness and came for यीशु us. मसीह ने सारे धनवंता को छोड़कर हमारे लिए आया, For you and me. आपके लिए और मेरे He लिए। became a poor. वो कंगाल बन He गया, chosen to be a poor उसने कंगाल होने के लिए चुन लिया। in our life. हमारे जीवन में We are chosen हम चुने गए हैं to experience the blessings of God. परमेश्वर के आशीर्वाद को अनुभव करने के लिए। We are called to, before the God's eyes, we should be a rich और person. परमेश्वर के आंखों के सामने हमें धनवान बनना है, Not with the eyes of this world. इस संसार के आंखों के सामने नहीं। We need to be rich before God, हमें परमेश्वर के सामने धनवान बनना है, not with the world. ये संसार के सामने नहीं। For that only God has chosen. इसी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, If you चुना want है। to surrender today, यदि आज आप समर्पित होना चाहते हैं, and He will make you, परमेश्वर आपको बनाएगा। He will chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है, What no Moses chosen, जिस तरह मूसा ने चुना, that was not in vain. वो व्यर्थ नहीं गया। In his life, उसके जीवन he में taken the 6 lakhs people उसने 6 लाख को लोगों को अगुवाई की, to the blessings place. आशीर्वाद के स्थान To the तक, place of blessing He had led them, और आशीर्वाद के स्थान तक उसने अगुवाई की, because He knows that कि वो जानता था। I'm here for the God's richness. और परमेश्वर के धन को उसने पाया, More than this Egypt, और इजिप्ट से कई अधिक बढ़कर we have the blessings of God in our life. हमारे उसके पास वो परमेश्वर का आशीर्वाद है। Before the richness of God, इस परमेश्वर के आशीर्वाद के सामने this worldly blessing and richness, nothing before इस God. संसार का धन और आशीर्वाद कुछ भी नहीं है, We cannot buy that. हम उसे खरीद नहीं We सकते, cannot buy the richness of God. और परमेश्वर के धन को हम कमा नहीं सकते। That's why He has given His blood, इसलिए उसने उसके लहू को दिया, purchased us. हमें खरीदा है। Hallelujah. हालेलुया। We are called to live for Him. परमेश्वर ने हमें उससे इसके लिए बुलाया है, We are called हमें बुलाया है to live for Him, उसके लिए हम जी सके, to wear that His holiness उसके पवित्रता को पहने, will be rich before God. ताकि परमेश्वर के सामने धनवान बने। When you surrender today, यदि आज आप समर्पित होते हैं, today you are called by the Lord. आज परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। Moses chosen to live as a slavery to see the blessings of God. और परमेश्वर के आशीर्वाद को देखने के लिए वो मूसा ने उस गुलामी को चुन लिया। He never chosen the sin. उसने He never chosen the sinful life. उस पाप भरे जीवन को उसने चुना नहीं, But he has chosen his life to live for the Lord. लेकिन उसने अपने जीवन को परमेश्वर में जीने के लिए चुन He लिया। chosen to live a life of holiness. उसने पवित्रता के जीवन को उसने चुन लिया। If you surrender today, यदि आज आप समर्पित होते हैं, yes Lord, हाँ परमेश्वर, from today onwards, आज से let my life change. मेरा जीवन बदलने पाए, Let my thought change. मेरा विचार बदलने पाए, I surrender my life to मेरे you. जीवन आपके हाथों में समर्पित करता I हूँ। want to, before you, I want to, what you want to do in my life, oh Jesus. प्रभु, जो आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं वही वैसा ही मैं आपके आंखों के सामने रहना I चाहता हूँ। want to be rich before your eyes, oh प्रभु, Lord. आपके आंखों के सामने मैं धनवान बनना चाहता हूँ, Not before the world, oh Lord. इस संसार के सामने नहीं, Not by own my flesh, oh मेरे Master. खुद के शरीर के द्वारा नहीं, But by before you, I want to be rich, oh लेकिन Jesus. आपके आंखों के सामने परमेश्वर। That's why Jesus came in our life. इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, That's why today we see here, और इसलिए आज हम देख सकते हैं rich before God means परमेश्वर के सामने धनवान मतलब one who earns the life. जो जीवन को कमाता है, He is the rich before वो God. परमेश्वर के सामने धनवान है। Who is rich before God? परमेश्वर के सामने धनवान One कौन who है? has a rich spiritual blessing. जिनके पास आत्मिक आशीष है, He is the rich before God. वो परमेश्वर के सामने धनवान है। Who is rich before वो God? कौन परमेश्वर के सामने धनवान है? One who is strengthened by the Christ. He is the rich before जो God. मसीह के द्वारा सामर्थ को पाता है, वो परमेश्वर के सामने धनवान है। I'm going to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Lord, I pray. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। I want going to pray when I'm praying, you just raise your hand. Amen. जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। Yes, I surrender Jesus. हाँ प्रभु यीशु, मैं समर्पित होता I हूँ। want to be rich before you. मैं आपके सामने धनवान बनना चाहता And you हूँ। want to be happy in that too. I should be blessed by your Lord. और प्रभु, मैं आशीर्वाद पाऊँ प्रभु, उसमें आप प्रभु खुश रहते हो। You are expecting that I should have that spiritual blessing. आपकी अपेक्षा है कि मेरे पास वो आत्मिक आशीष हो। You want that I should earn the life. आप ये चाहते हो कि मैं उस जीवन को कमाऊं। You want that I should be strengthened by the Spirit of आप प्रभु, God. आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ पाऊं।
Help me, O Lord. मुझे मदद कीजिए We प्रभु। surrender, O Jesus. मैं आज समर्पित होता How हूँ प्रभु। Moses chosen to live. जिस तरह मूसा ने जीने के लिए चुन लिया, I want like that. We want to choose to live in you, Lord. उसी तरह आप में जीने के लिए मैं चुनना चाहता हूँ I प्रभु। surrender everyone today. सभी को मैं आज समर्पित करता Like हूँ। Moses, they have chosen to live in this way, Lord. मूसा के समान आज उन लोगों ने इस तरह से जीने के लिए चुन लिया है। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता Today हूँ। you revealed your truth. आज आपके सत्य को आपने प्रकट किया To है। live for you, Jesus. आपके लिए जीने के लिए यीशु, Let your children आपके बच्चे be प्रभु rich before your eyes, O आपके आंखों God. के सामने धनवान बने And blessed by your और Lord. आपके द्वारा आशीर्वादित हो, Not only in this world, केवल इस संसार में in नहीं, your presence आपकी also. उपस्थिति में भी प्रभु, Forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए, And be a witness for you. और आपके लिए गवाह बने You प्रभु। will, the Lord, the Bible tells you, provide all our needs according to your riches, O हाँ प्रभु, Jesus. आपका वचन कहता है आपके महिमा के धन के अनुसार आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हो। Today you are, Lord, to see all the needs of their life, O God. आज उनके जीवन में हर एक जरूरतों को हम पूरा होते देखते हैं। Today surrender for to be before you, O Lord. और प्रभु आपके सामने समर्पित होने के लिए सब लोग समर्पित हो जाइए। That you are the God, provide all the needs in their life, प्रभु आप O ऐसे Jesus. परमेश्वर जो हर एक जरूरतों का पूरा करते हो, And do the great आप things. महान कार्य Bless कीजिए, them, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, strengthen them, उन्हें बल दीजिए, guide them उन्हें मार्गदर्शन दीजिए in your truth, O Lord. आपके सत्य में प्रभु। Be always be a rich before you, God. आपके आंखों के सामने हमेशा धनवान बनकर रहे। You want that one only. प्रभु आप ऐसा ही चाहते हैं। You want that your children to be rich before you, प्रभु Lord. आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने धनवान बने रहे And do the great things. और आप महान कार्य They कीजिए। should not lose the life. वो जीवन को खोना नहीं चाहिए, They should not lose the spiritual blessing. वो आत्मिक आशीष को नहीं खोना They should चाहिए, not lose the Lord strength in their life. उनके जीवन में उस सामर्थ को खोना नहीं चाहिए, But to believe in you forever and ever. हमेशा हमेशा आप में जी सके। Help them, O Lord. आप उन्हें मदद कीजिए, Have your grace in their life, O Jesus. आपके अनुग्रह को उनके जीवन में पाक कर रख सके प्रभु, And do the great things. और आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन Amen. आमेन। धन्यवाद यीशु। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। Thank आइए you, हम सब Jesus. लोग थोड़े समय अपने दोनों हाथों को उठाकर वो प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसने हमारे जीवन में उसके वचनों को प्रकट करके एक अद्भुत रीति से वो हमारे जीवन से बात किया है। हम धन्यवाद देंगे। सभी लोग हम मेरे पीछे दोहराएंगे। सभी लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, यहोवा को धन्य है। और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य है। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, यहोवा को धन्य कहे। और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारा यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य है उनके सामने उनके आगमन तक हमेशा उनके साथ, उनके सामने एक धनवान परमेश्वर का धनवान का एक वारिस बनकर आपके लिए जिए वो परमेश्वर। सभी को आप आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद करे, गॉड डू द ग्रेट थिंग्स। प्रभु महान कार्य करे। आमेन। आमेन।